मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। लंबे समय के बाद जब जम्मू कश्मीर यूटी में एक चुनिंदा सरकार आई तो हमें लगा कि अब अपने लोग आए हैं, लेकिन उमर सरकार भी वही कर रही है जो पहले की सरकारें कर रही थी। अगर तो ये धोखा जानबूझकर दे रहे हो तो फिर आप लोग वो चोर हो, वो शातिर चोर हो जो दिन के उजाले में चोरी करता है। इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, जनता के साथ लूट है, उनके साथ विश्वासघात है। और अब जो ये उमर सरकार कर रही है, अब भाजपा का कोई रोल नहीं है इसमें, ये उमर सरकार कर रही है। सुनिए, पहले पूरा वाक्य सुनिएगा। आपको याद होगा एमनेस्टी स्कीम, इसके तहत लोगों के जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल थे उन सबको कुछ परसेंट तक माफ कर दिया गया था, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा था उसकी 12, 15, 18 किश्तें बना दी गई थी। और उनसे कहा गया था कि हर महीने आपके घर में एक व्हाइट बिल आएगा, आपको वो पे करना है आस्ता आस्ता। आपकी इस तरह से बिल आपका आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। और बड़ा योगदान ये था कि जितना भी बिल है उसका आधा जो है एमनेस्टी स्कीम के तहत माफ कर दिया गया था। और उस वक्त की नाजुकता यह थी कि उस वक्त चुनाव होने जा रहे थे। जम्मू कश्मीर यूटी में चुनाव का बिगुल बज चुका था। अगर तो आप धोखा दे रहे हो जानबूझकर, तो आप वो चोर हो जो दिन के उजाले में चोरी करता है। ऐसा ही एक केस आपके सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस केस को। यह सुरजीत सिंह है, वलदर्शन सिंह। इनका बिल आया था 70,000 कुछ रुपए। ये आपके सामने सुरजीत सिंह जी हैं और ये इनका बिल है। बिल आया था 70,000 कुछ रुपए, 70,874 रुपए। इनका इंटरेस्ट वेव कर दिया गया 34,957 रुपए उस वक्त जब चुनाव होने वाले थे। अब इनका आउटस्टैंडिंग बच गया, प्रिंसिपल पेएबल अमाउंट बचा 35,917 रुपए। इनसे कहा गया कि आपको ये 35,917 रुपए 12 आसान किश्तों में देने हैं। 12 किश्तें बना दी गई और एक किश्त का अमाउंट था 2981 रुपए। बड़ी खुशी हुई सुरजीत सिंह जी को यह जानकर कि मेरा 70,874 बिल था, आधा बिल माफ हो गया और आधा बिल मुझे 12 किश्तों में देना है। इन्होंने 11 किश्तें दी। हर महीने ऐसा व्हाइट पेपर, व्हाइट बिल आपके घर आना शुरू हो गया। 11 बिल इनके घर आए और 12वां बिल नहीं आया। इन्होंने सोचा कि शायद जो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो 11 किश्तों में ही खत्म हो गया, इसलिए 12वां बिल मेरे घर आया ही नहीं। और जो इनका दूसरा मीटर चल रहा था, स्मार्ट मीटर, उसमें जो हर महीने अपना बिल पे कर रहे थे वो जीरो कर देते थे। हर महीने जितना भी आता था 1000, 700, 800 वो पे कर उसको जीरो कर रहे थे। ये खुश थे कि पहला भी क्लियर हो गया, मैंने 11 किश्तें दे दी, लगभग 3-3 हजार की, और जो नया स्मार्ट मीटर है वो साथ साथ में ऑनलाइन पे कर रहा हूं। लेकिन अचानक आज से कुछ रोज पहले ये जो इनकी साइट होती है स्मार्ट मीटर की, यहां पे इनको बिल आ गया वापस 39,157 रुपए। हालांकि इनका बिल आता है 1000, 800, 1200, 1300, 400, 500 इनके यूज के अनुसार। लेकिन अचानक जब 39,157 रुपए बिल आ गया तो ये आनन फानन में पहुंचे बिजली घर, पूछने के लिए शायद कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, मेरा तो बिल तो जीरो है, हर महीने जमा करवा रहा हूं। इनको बताया गया, साहब इनको ये बताया गया, ये जो आपको वेव ऑफ कर दिया था, ये जो 34,957 रुपए आपको माफ कर दिए गए थे वो इसमें ऐड कर दिया गया है। माफ कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ, ये धोखा नहीं है? अगर तो ये आप जानबूझकर कर रहे हो तो आप लोग वो चोर हो जो दिन के उजाले में चोरी करता है, सीना तान के चोरी करता है। आप चोर हो जो जनता को धोखा दे रहे हो, आप थूक कर चाट रहे हो। आपने चुनाव के वक्त कहा था ये वेव ऑफ हो गया है, 12 किश्तें आपने बनाई, 2900 कुछ रुपए आपने इनका पर मंथ का इंस्टॉलमेंट बना दिया। इस शख्स ने 11 किश्तें जमा करवाई। 11 किश्तों का मतलब होता है लगभग 32-33 हजार जमा करवा दिया। टोटल था 35 हजार। 12वीं किश्त इनके पास आई ही नहीं, ये व्हाइट बिल आपने भेजा ही नहीं।
इन्होंने समझा शायद 11 में ही मेरा मसला हल हो गया, मेरा अमाउंट क्लियर हो गया। और आज साल सवा साल के बाद आपने वो पुराना जो माफ किया हुआ था वो ऐड कर कर वापस स्मार्ट मीटर में ऐड कर कर वापस भेज दिया। ये इकलौता सुरजीत सिंह नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो मैं आपको चोर ना कहूं, थूक कर चाटने वाला ना कहूं। मेरे साथ सुरजीत सिंह जी हैं। सुरजीत जी, जो मैंने कहा वो ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। क्या हुआ था शुरुआती दौर में, क्या हुआ था? कितना बिल बना था आपका जो पुराना बिल था? सर मेरा बिल था 70,000 रुपये कुछ समथिंग था। तो उस वक्त को गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कि आपको आधा माफ कर देंगे, आपने आधा पे करना है और वो भी किस्तों में करना है। तो हमें बड़ी खुशी हुई, चलो हमें आसानी हो गई, इतना इकट्ठा हम नहीं दे सकते क्योंकि हम भी दिहाड़ीदार बंदे हैं, कोई ज्यादा रीस तो है नहीं। तो फिर इन्होंने किस्तों, भाई किस्तों हर महीने मुझे घर में किस्त आ जाती थी 2981 रुपए की। कितनी किस्तें बनाई इन्होंने? 12 बनाई थी। अच्छा, आप हर महीने दे रहे थे? हाँ, हर महीने आती थी, मैं जाके भर देता था। ठीक है। मैंने 11 किस्तें रेगुलरली भरी है। हाँ। एक उसके बाद इन्होंने किस्त बंद कर दी। मैं चल पैसे पूरे हो गए हैं तो किस्त नहीं आ रही। साल 1.5 साल के बाद इनके बीच में गैप रहा, किस्त तो कोई नहीं आई। फिर मेरा तो आप लगातार स्मार्ट मीटर का बिल दे रहे थे? ऑनलाइन दे रहा था, मैं डेली दे रहा था। वो जीरो कर रहे थे? मैं महीने में 2 बार देता हूँ। मैं 15-14 का बिल पे कर देता हूँ। जितना बना पे कर थोड़ा आसान हो जाता ना। अच्छा, इकट्ठा नहीं होता। तो फिर मैं गया था पंजाब कल परसों, तो मैंने वहां जैसे मैं बिल चेक करता हूँ, बिल कितने हैं। बिल आगे मैंने देखा 38,110 रुपए 2 तारीख का। फिर 3 तारीख को उसके ऊपर 100 कुछ रुपए ऐड उन्होंने और कर दिए। तो मैं अपनी बेटी को बोल रहा हूँ, बेटा मैं हर महीने किस्त भर रहा हूँ, मेरा इतना बिल बनता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया, मैंने इससे भी कंप्लेंट डाली है। उन्होंने आगे से बोला 72 घंटे में आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। तो फिर मेरी बेटी ने डाली क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं। फिर मैं घर आया कल रात को, तो आज सुबह फिर मैं गया इनके दफ्तर में, मीरा साहब बिजली डिपार्टमेंट। बिजली डिपार्टमेंट। मैंने जाकर अपना, क्योंकि बिल ये लेके नहीं गया, मैं फोन लेके गया था। मैंने बोला सर ये देखो मेरे सारे बिल क्लियर है, तो मैं हर महीने बिल भर रहा हूँ। आपने मुझे परसों का 39,100 कुछ रुपये बिल डाल दिए, ये किस बात का बिल है? तो वो बोलता आप ऐसा करो, आप इसको जो स्टेटमेंट निकाल के लाओ बैंक से, तो फिर हम देखते हैं। फिर मैं मीरा साहब बैंक में गया, मैंने अपनी आईडी दी जाके मैडम को। बड़ी अच्छी मैम थी, उन्होंने उसी वक्त मेरी आईडी लेके तो मुझे निकाल के स्टेटमेंट दे दी। जो भी 22-23 की मांगी उन्होंने। मैं फिर इनके पास वापस गया, तो मैडम बोलती जो बिल निकालता है उसके पास जाओ। मैं वहां गया, बोला सर ये बात है। बोलता नहीं नहीं, उस वक्त उन्होंने बोला था कि 12 किस्तें भरनी है, तो 12 किस्तें भर के आपको आधी माफ है। तो मैं आपने 11 भरी है, आपने 12 नहीं भरी। तो मैंने बोला सर इसमें मिस्टेक आपकी है, मेरी नहीं है। आपने ये व्हाइट बिल नहीं भेजा? जी, 12वां नहीं भेजा? 12वां बिल आज भेजा, 1.5 साल के बाद। आज भेजा है? ये कब आया? यही 30 तारीख को आया। 30 अप्रैल को? अपना मार्च को, 30 मार्च डेट लिखी इसके ऊपर। अच्छा, 31 मार्च को आया ये बिल। 1.5 साल के बाद आया? 1.5 साल के बाद आया। हाँ। अब इसके ऊपर किस्त है 2981 रुपए। हाँ। जो एक पेंडिंग बची थी, तो वही तो देनी है अभी आपको। फिर सर मेरे फोन में बिल 39,000 कुछ पे है ये। लेकिन अगर अच्छा, अब वो बोलते हैं आपने ये नहीं भरी थी इसलिए आपको सारा देना है? सारा देना, माफ नहीं हुआ आपको। तो अब बेईमानी इनकी ये है कि जब इन्होंने 11 किस्तें भेजी हैं, इन्होंने 12वीं क्यों नहीं भेजी? हाँ। और ये 11 किस्तें हर महीने आती रही? हर महीने रेगुलर गई है, रेगुलर। और 12वें महीने आई ही नहीं? आई नहीं। वो 1.5 साल के बाद आई है? आई, बस अब 1.5 साल निकाली है। अब जाके मैंने बोला अरे नहीं, उनका असूल था जी 1 का साथ 12 देनी है। आपने एक पेंडिंग रखी है, उसके लिए आपको ये देना पड़ेगा साथ में। तो मैंने बोला जब आपने मुझे बीच में ये क्यों नहीं भेजी, आज आपने कैसे भेजी है? फिर मैंने बोला बेईमानी। जब आप बैंक में जाके जमा करवाते थे इसी पर मोहर लगती थी? आधा बिल आपको फाड़ देता था, आधा बैंक रख लेता था। आधा बैंक रखता था, आधा आप देता थे? यानी कि अभी आप इसको जमा करवाने जाओगे तो आधा बैंक फाड़ लेगा, आधा नीचे स्टैंप लगा के आप, तो फिर आप इसके बिना जमा कैसे करवाते? यही भेजते थे। अगर इन्होंने भेजी नहीं तो 12वीं जमा कैसे होनी थी? होनी नहीं थी। वही बात है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने 12वां मुझे भेजा ही नहीं। अच्छा, आप बोलते हैं कि 12वीं नहीं जमा हुई इसलिए सब कुछ देना आपको? हाँ, सब कुछ देना आपको, माफ नहीं होगा आपको। मैंने वहां ये बात बोली है। फिर आपके डिपार्टमेंट की बेईमानी है, आप लोगों को 11 भेजती हो, 12वीं भेजते नहीं हो। तभी वहां एक और आई थी, उसी की भी यही बहस थी कि आपने रेगुलर मुझे नहीं भेजी। मैंने बोला सर आप ध्यान से देखो, अगर करते हो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल को जाऊंगा मीडिया के पास, क्योंकि जो मेरी कोई सुनाई नहीं करेगा मैं तो कहीं ना कहीं जाऊंगा। आज 39,000 बिल है, कल को मेरा बिल नहीं भरा। नहीं, इन्होंने, सर मैं आपकी बात समझ गया। इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि आपने 11 तो दी हैं, 12वीं नहीं दी, इसलिए आपको पूरा अमाउंट माफ नहीं किया, आधा अमाउंट माफ नहीं किया जाएगा। उस लड़के ने बोला। आपको लगता नहीं उनको ये कहना चाहिए था कि आपकी ये 12वीं पेंडिंग है, ये जमा करवा दो, ये लेस हो जाएगा? उनको ये कहना चाहिए था। ये कहना चाहिए था। आप लूट रहे हो, आप आम आदमी को लूट रहे हो, हरास कर रहे हो। आपको कहना चाहिए साहब ये 12वीं किस्त थी,
जो हमने आपको नहीं भेजी, ये कागज हमने आपको नहीं भेजा। हम शैतान लोग बैठे हैं यहां पर, धोखा देने के लिए बैठे हैं, हमने नहीं भेजा आपको, या हमारे क्लरिकल मिस्टेक हो गई है। ये है आपकी 12वीं किस्त। पहले आप ये जमा करवा के आओ, जिस दिन ये 12 की पूरी हो जाएंगी किस्तें 12, तो ये अमाउंट लेस हो जाएगा। ये होता है पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट। आप लुटेरे हो। आपने कहा कि आपने 11 किस्तें दी, टोटल अमाउंट आपको देना था 35 से 36,000, 33 से 33,500 आपने जमा करवा दिया 11 महीनों में। 2-2,500 रहता है, वो आपने किस्त जमा नहीं करवाई, इसलिए आपको 35,000 और देना है। और साहब, ऐसे तो वो लोग भी नहीं करते थे, अंग्रेज जो बाहर से आए थे, जो हिंदुस्तानियों को कोड़े मारते थे, वो भी ऐसा नहीं करते थे जैसा आप कर रहे हो। उमर साहब, आपने चुनाव जीतने के लिए कहा था मुफ्त बिजली दूंगा, मुफ्त सिलेंडर दूंगा। और चुनाव जीतने के बाद आपने कहा था मेरी आंटी के घर भी स्मार्ट मीटर है। आप इतना कैसे बदल सकते हो? ये आपके रिटर्न में है। 12 किस्तें आपने बनाई, 70-75 हजार बिल था, 35,000 जमा करवाना था इनको 12 किस्तों में। 11 किस्तें जमा करवाई, एक किस्त नहीं जमा हुई क्योंकि आपने बिल नहीं भेजा। और आज आपका मुलाजिम, वो सस्पेंड होना चाहिए मुलाजिम जो आपको ये कहता है, वो कहता है, उसको कहना चाहिए था, मैं मुलाजिम होता, मैं इनसे कहता साहब आपकी एक किस्त पेंडिंग है, शायद गलती हमसे हुई है या आपसे हुई है, पता नहीं, हमने भेजा था, आपको मिला नहीं, हम एक और भेजते हैं आपको ये 2981 रुपए जमा करवाने हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ये बोलना चाहिए था आपको। आपने कहा कि आपने ये एक जमा नहीं करवाई, 11 करवाई, इसलिए आपको वो 35,000 जो माफ किया गया है आधा बिल, वो भी देना है पूरा। इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, इसको बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये एक सुरजीत सिंह नहीं होगा, कि मैं यकीन से कह सकता हूं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, पैसा इकट्ठे करने की साजिश है। इसको कहते हैं थूक कर चाटना। पहले आपने एमनेस्टी दी, उसके बाद जब चुनाव हो गए तो उसके बाद आपने सब कुछ वापस ले लिया। कुछ कहना चाहते हो साहब? और सर मैं तो बोलता हूं ये सीधा फ्रॉड है, क्योंकि इन्होंने हर बंदे को 11 किस्तें भेजी हैं, 12वीं किस्त खुद रोकी है कि ताकि मजबूर हो जाएगी, आपके बराबर नहीं आई तो इनसे पिछला भी वसूला जाए। ये चाल है, गवर्नमेंट की चाल है, या बिजली डिपार्टमेंट की चाल है। वहां जाओ कोई सुनाई नहीं करता, इधर जाओ उधर जाओ। मैं हार के तंग। अब क्या करोगे? अब क्या करना है? अब सर मैंने तो आपके सामने अपील की है, लेकिन मेरा बिल जो बाकी वो माफ होना चाहिए, जो है ही माफ है, जो मेरा है ही माफ है, उन्होंने खुद कहा है माफ फिर है। मेरे जब फोन में देख लो आप, 39,000 का बिल है। ये बस तस्वीर मुझे आपको दिखानी थी। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। और बड़े चालाक हैं ये लोग। इसको चालाकी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं चोरी, इसको बोलते हैं फ्रॉड, इसको बोलते हैं लानत। ये वही लोग आप कर रहे हो। अगर तो ये डिपार्टमेंटल लेवल पे हो रही है तो फिर तो वो सस्पेंड होने चाहिए लोग जो ये बोल रहे हैं कि आपने एक किस्त जमा नहीं करवाई, आपका पूरा बिल देना पड़ेगा आपको, जो माफ किया था वो माफ नहीं होगा, वो सस्पेंड होना चाहिए। क्या उसके पास ऐसे कोई निर्देश हैं? या फिर उसको ये कहना चाहिए 12वीं किस्त जमा करवा दो, नहीं पहुंची आपके पास, अब पहुंच रही है, ये जमा करवाओ, बाकी आपका हो जाएगा। अगर तुझे सियासी लेवल पे हो रहा है, सरकार के लेवल पे हो रहा है, फिर तो जम्मू कश्मीर यूटी का ऊपर वाला ही उसका फिर देख रेख करेगा। ये ग्राउंड की सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ साझा की। इसमें पीडीडी डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट को भी, उसकी जो सीनियर इस वीडियो को देख रहे हैं, उस पर बात करनी चाहिए इस पर। और अगर उमर सरकार में कोई सुन रहा है मुझे तो इसका संज्ञान ले। कुछ कहना चाहते हो भाई? जी बोले। सारा सरकार बोलती है लोग किस्तें भरते नहीं है, लेकिन जिन्होंने भरी हैं उनके साथ क्या हो रहा है? लोग नहीं भरते, मैंने तो भरी है ना, मेरे तो इसमें कसूर ही कोई नहीं है। मेरी आईडी देखी जाए, मेरा जो बिल फालतू उन्होंने डाला है वो मुझे माफ किया जाए। मैं गरीब दिहाड़ीदार बंदा हूं, हमको इतने अमीर नहीं है, दिन में काम करते हैं, बच्चों का पालन पोषण। जो बिल फालतू डाला है माफ नहीं किया जाए, जो बिल ऑलरेडी माफ कर दिया है आपने, उसको वापस क्यों दे रहे हो? दोबारा वसूल कर रहे हैं। दोबारा वसूल क्यों कर रहे हो? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।